नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी के द्वारा ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 3,727 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी पदों से संबंधित। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया जो विज्ञापन है, कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा का विज्ञापन संख्या यहाँ 6/2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 25 अगस्त 2025 से और अंतिम तिथि होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 26 सितंबर 2025 तक। तो इन पदों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में भरा जाना है। केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 10वीं पास की होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। यहाँ विभागवार कार्यालयवार जो पदों की संख्या है कुछ इस तरह से है। डिटेल में यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी पदों की संख्या देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए कितनी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी एमबीसी के लिए और महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या डिटेल में दी गई है। यहाँ हम कार्यालय वाइज केवल पदों की संख्या, टोटल संख्या बता रहे हैं। कार्यालय परिचारी, जिला निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग पटना बिहार के अंतर्गत 203 पद हैं, जिनमें से 67 पद महिलाओं के हैं। कार्यालय परिचारी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 52 पद हैं, जिनमें से 18 हैं महिलाओं के। कार्यालय परिचारी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना में 79 पद हैं, जिनमें से 25 महिलाओं के हैं। कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के लिए योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 11 पद हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के हैं। कार्यालय परिचारी के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। इसी तरह निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में 37 पद हैं, जिनमें से 12 महिलाओं के हैं। पथ निर्माण विभाग बिहार में 26 पद हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के हैं। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग में 21 पद हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 15 पद हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के हैं। एससी एसटी जनजाति कल्याण विभाग में 11 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। वाणिज्य कर विभाग में 18 पद हैं, जिनमें से 4 हैं महिलाओं के। अंकेक्षण निदेशालय में वित्त विभाग के अंतर्गत 28 पद हैं, जिनमें से 9 महिलाओं के हैं। उद्योग विभाग पटना में 6 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। परिवहन विभाग में 37 पद हैं, जिनमें से 12 महिलाओं के हैं। पशु मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय में 1138 पद हैं, जिनमें से 398 पद महिलाओं के हैं। भवन निर्माण विभाग में 500 पद हैं, जिनमें से 171 महिलाओं के हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में 10 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। गांव विकास निदेशालय के अंतर्गत 26 पद हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के हैं। इसी तरह निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण नियोजन विभाग में 5 पद हैं। श्रम संसाधन विभाग में 4 पद हैं और बिहार राज्य योजना परिषद में 12 पद हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 29 पद हैं, जिनमें से 9 महिलाओं के हैं। पशु मत्स्य संसाधन विभाग में 4 पद हैं। गन्ना उद्योग विभाग में है 13 पद, जिनमें से 3 महिलाओं के हैं। जल संसाधन विभाग में 62 पद हैं, जिनमें से 19 महिलाओं के हैं। मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रीय लघु जल संसाधन विभाग में 2 पद हैं केवल। पंचायती राज विभाग में 4 पद हैं और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 17 पद हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के हैं। सहकारिता विभाग में 79 पद हैं, जिनमें से 25 महिलाओं के हैं। विज्ञान प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 3 पद हैं। इसी तरह गन्ना उद्योग विभाग में है 176 पद, जिनमें से 59 हैं महिलाओं के।
योजना विकास विभाग में 93 पद हैं जिनमें से 31 महिलाओं के हैं। गृह विभाग अभियोजन निदेशालय में 40 पद हैं जिनमें से 13 महिलाओं के हैं। स्वास्थ्य विभाग में हैं 16 पद, 4 महिलाओं के हैं इनमें। समाज कल्याण विभाग में 4 पद हैं। पशु मत्स्य संसाधन विभाग में 7 पद हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में 42 हैं जिनमें से 13 महिलाओं के। समाहरणालय भागलपुर में है 111 पद जिनमें से 38 महिलाओं के हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हैं कुल पदों की संख्या 100 जिनमें से 33 महिलाओं के हैं। इसी तरह अरवल में 22 हैं जिनमें से 5 महिलाओं के हैं। कटिहार में 58 हैं, 19 महिलाओं के हैं। नालंदा में 57 है जिनमें से 18 महिलाओं के हैं। रोहतास सासाराम में 40 पद हैं जिनमें से 12 महिलाओं के हैं। खगड़िया में है 35 पद। किशनगंज में 24 पद हैं। बक्सर में है 23 पद। इसी तरह भोजपुर में है 51 पद। पटना में है 221 पद। जमुई में 14 हैं। बेगूसराय में 108 हैं। जहानाबाद में 5 हैं। भागलपुर में 9 हैं और आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल में 6 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे कुल पदों की संख्या जनरल कैंडिडेट्स के 1700 हैं। एससी के 564 हैं जिनमें से 185 महिलाओं के हैं और जनरल के 590 हैं महिलाओं के। और एसटी में 47 हैं जिनमें से 8 महिलाओं के हैं। एमबीसी में 702 हैं जिनमें से 236 महिलाओं के हैं और बीसी में 238 हैं जिनमें से 77 महिलाओं के हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षित पद हैं 102। ईडब्ल्यूएस में 374 पद हैं जिनमें से 120 महिलाओं के हैं। ओवरऑल कुल पदों की संख्या है 3727 जिनमें से 1216 पद हैं महिलाओं के और 78 पद यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए हैं। और दिव्यांगजनों में दृष्टि बाधित के लिए 47 हैं, मूक बधिर के लिए 43, चलन दिव्यांग के लिए 32, मनोविकार के लिए और बहुदिव्यांग के लिए 37 पद आरक्षित किए गए हैं। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदक ने अर्जित की होनी चाहिए। 10वीं पास आवेदक होना चाहिए। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 साल, SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 42 और दिव्यांगजनों के अभ्यर्थियों के लिए है 10 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर, यानी 52 ईयर्स तक की एज यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों इन सभी पदों पर यानी जो कार्यालय परिचारी के पद हैं यहाँ परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी। मल्टीपल चॉइस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंतर्गत सामान्य अंकगणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 100, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। हर एक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक यहाँ पर आपका माइनस कर दिया जाएगा। कुल समय यहाँ पर दिया जाएगा 2 घंटे का। दिव्यांगजनों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया जाएगा। सामान्य अंकगणित पर 30 अंकों के प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान पर 40 अंकों के प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी के 30 अंकों के प्रश्न होंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जनरल वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34, SC/ST के लिए 32, महिलाओं के लिए 32 और दिव्यांगजनों के लिए 32% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। सामान्य पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों को और अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 540 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC/ST, दिव्यांगजन और महिला कैंडिडेटों को 135 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने हैं। आवेदन करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है BSSS की वेबसाइट पर जाकर। तो आशा करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए ऑफिस अटेंडेंट और कार्यालय परिचारी रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कि नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।